जय जय श्री राधे। श्री हरदास तो आए। बोलो श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आए चतुर्थ दिवस श्री हरिनाम संकीर्तन फेसबुक पे लाइव भक्ति रस पेज सभी आनंद लें। बोलो श्री अमर बिहारी सरकार की जय। क्या हुआ? तो आए श्री हरि गुरु कृपा से संकीर्तन का पुनः अवसर प्राप्त हुआ। सभी आनंद लेते हुए संकीर्तन का हरि नाम रस का मोबाइल श्री गुरु जी महाराज की जय। धन वृंदावन धाम है तो धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन रसिक जन जो सुमरे श्यामा श्याम। वृंदावन के वृक्ष को भैया मरम न जाने को। जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे श्री राधा मेरी स्वामिनी। मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजिए। श्री युगल चरण में वास।
चरण में वास लाडली, श्री युगल चरण में वास। तुम्हारी प्रार्थना करे श्री जी से। उससे पहले फिर कहूँगा, सभी अपने देश के प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन पालन करें। जो भी उनका संदेश आप तक पहुंचता है उसको हृदय से स्वीकार करें और उस पर अमल करें, उस पर चलें, जिसमें सबका भला छिपा हुआ है, जिसमें सबका हित है, वही काम हम सबको करना चाहिए। तो आज भक्ति रस चैनल के माध्यम से हम सब संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं। तो आइए उसी भक्ति रस धारा में प्रवेश करें। कहें क्या? थामो किशोरी बैया
निज कर ओरी ऐसो डोरी निज कर ओरी थामो किशोरी भैया मोरी थामो किशोरी भैया शरण शरण निज मेरो ठिकानो शरण शरण निज मेरो ठिकानो वेदो लाडली जू श्री बरसानो बाली बाली जाऊं बाली बाली जाऊं बाली बाली जाऊं संग प्रियतम जोड़ी बाली बाली जाऊं संग प्रीतम जोड़ी ओ थामो किशोरी भैया मोरी थामो किशोरी भैया थी भी तेहारी में हूँ भी तेहारी थी भी तेहारी में तुम्हारी कृपा से रहूंगी तिहारी तुम्हारी कृपा से गोपाली बाग गोपाली बाग गोपाली
राधा 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 श्री राधा 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 चरण शरण
बरसाने वाली की। सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसको सूखने दो थोड़ा देर। ये ऐसा मैं मांग के लाया हूँ किसी की, कहीं ऐसा ना हो है? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ श्री गुरु जी के चरणों में, इसमें संदेश भी है और एक प्रेमा भक्ति का भी इसमें भाव है और अध्यात्म भाव भी है। आध्यात्म के साथ भक्ति, प्रेमा भक्ति का भाव दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। जीवात्मा और बांसुरी, बांसुरी और जीवात्मा के ऊपर इसमें दोनों की तुलना आपस में की गई है, दोनों का कंपैरिजन किया गया है। शब्दों में आप भाव को समझ पाएंगे तो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बोलो बंसी वारे की। हरि जी मोहे करियो बांस की पोरी, विनती करूं कर जोरी तोरी, विनती करूं कर जोरी। हरि जी मोहे करियो बांस की पोरी, हरि जी मोहे करियो बांस की पोरी, विनती करूं कर जोरी तोरी, विनती करूं कर जोरी ओ हरि जी मोहे नाथ मोहे की जो बांस की पोरी, हरि जी मोहे की जो बांस की पोरी। सात ही स्वर बंसी में बोले, सात ही स्वर बंसी में बोले, सात दिवस जीवन के तोले, सात दिवस जीवन के तोले। अब मैं बताना चाहूंगा, हरि जी मोहे करियो बांस की पोरी, बांस की पोरी मुझे कर लो ठाकुर जी, ताकि मैं आपको आपकी सेवा के लिए समर्पित हो सकूं, अर्पण हो सकूं और आपकी प्रिय बन सकूं। बांसुरी ठाकुर जी की प्रिय है, अतिशय प्रिय है। बांसुरी ही क्यों बन जाऊं? कुंडल, मोर मुकुट, कटकाचनी, बाजूबंद, पीतांबर, ये सब क्यों नहीं? गोपी का भाव है, बड़ा सुंदर मार्मिक भाव है, ध्यान देने की बात है। क्या? सुबह से शाम तक, मंगला से शयन तक ठाकुर जी की सर्व आरती, सर्व श्रृंगार धारण होता है, सर्व भोग, सर्व सेवा संपन्न होती है। अष्टयाम सेवा में सर्व भाव संपन्न है, अति उत्तम है। बांसुरी का ही भाग क्यों चुना सखी ने? क्योंकि सुबह से शाम तक ठाकुर जी जो श्रृंगार धारण करते हैं, जरूरी नहीं वो अगले दिन भी धारण करें या 24 घंटे ही धारण करके रखें। बाजूबंद है, कर्ण कुंडल है,
मोर मुकुट है, पगड़ी है, कटिकाक्षनी है, ये सब श्रृंगार नित्यायनी धारण करते हैं और उसार लेते हैं। नित्यायनी पीताम्बर है, गले में ही रहेगा। मोर मुकुट है, सर पर ही रहेगा। कर्ण कुंडल है, कानों तक ही रहेंगे। बैजंती माला है, गले तक ही रहेगी। कटिकाक्षनी है, कमर तक ही बंधेगी। बाजूबंद है, बाजू तक ही रहेंगे। और बांसुरी भोर होते ही, प्रभात होते ही ठाकुर जी को बांसुरी चाहिए, बंसी चाहिए। प्रभात सुबह सुबह ठाकुर जी जब जगते हैं सबसे पहले अपनी बांसुरी ढूंढते हैं, जिसको बगल में दुबका के सोते हैं। और बांसुरी से ठाकुर जी अपनी भोर करते हैं। सुबह सुबह नाद बजाते हैं, उसमें बांसुरी नाद करते हैं, जिससे ब्रज और सारी सृष्टि, तीनों लाख, सारे ब्रह्मांड जिसे जगते हैं। बंसी नाद करते हैं। तदोपरांत श्रृंगार इत्यादि धारण करके बांसुरी लेते हैं, गौचारण में जाते हैं। गौ वन में गौचारण करने, ब्रजमंडल में भ्रमण करने के लिए बांसुरी को फेंट में दबा लेते हैं अपनी। कहा? फेंट में, कमर में। और उसके बाद हर समय ठाकुर जी के बांसुरी कभी हाथों में रहती है, उनके श्री कर कमलों में सुशोभित रहती है, कभी उनकी फेंट में। जब ठाकुर जी का मन करे तो अपने अधरों से भी लगा लेते हैं, होंठों से छुआ लेते हैं। बांसुरी कितनी सुखदायिनी है ठाकुर जी के लिए, और बांसुरी के लिए ठाकुर जी कितने सुखदायिनी है। जब ठाकुर जी बांसुरी दबाते हैं, ध्यान देना, ऐसे लगता है मानो जैसे बांसुरी के चरण दबा रहे हैं। अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से बांसुरी के चरण दबा रहे हो, चरण चापन कर रहे हो। बांसुरी, इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। श्री निधिवन राज में, बोलो श्री निधिवन राज की, स्वामी श्री हरदास महाराज की, श्री प्रिया प्रीतम सरकार की। श्री निधिवन राज में जिन्होंने दर्शन किए हैं वो जानते हैं, स्वामी श्री हरदास जी की वहां तपस्या स्थली है। जहां बिहार जी प्रकट हुए वो प्रकट स्थली है। वहां श्रृंगार वट है, जहां प्रिया प्रीतम एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। वहां रासमंडल है, जहां प्रिया प्रीतम अपनी असंख्य गोपियों के संग क्रीड़ा करते हैं, रास करते हैं। वही लता पताए रात को दिव्य स्वरूप धारण करके श्री प्रिया लाल के संग रास करते हैं। और वहां पर एक और स्थान है, स्वामी जी की तपस्या स्थली, बिहारी जी की प्रकट स्थली, श्रृंगारवट, जिसे रंग महल कहते हैं, श्री रासमंडल। एक और स्थान है, सब जानते हैं, वो है बंसी चोर राधा रानी। बोलो बंसी चोर राधा रानी सरकार की जय। देखिए, दुनिया में चोरों के लिए दंड बने हैं। कहीं चोरी कोई करता है ना, तो उसके लिए दंड निर्धारित होता है। श्री जी ने वहां पर ठाकुर जी की, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी चोरी करी। और देखो किस प्रेमा भक्ति में, किस प्रेमा भाव में चोरी करी, आज वो पूज रही हैं। चोरी करने वाला कभी पूजा जाता है? यहाँ निर्मल भक्ति है, यहाँ दिव्य भाव है, यहाँ प्रेमा भक्ति है। वहां चोर की भी स्थापना होती है। बंसी चोर राधा रानी वहां स्थापित है। और दृष्टांत थोड़ा सा बड़ा है, कोशिश करूंगा जल्दी समेटने की।
परंतु भाव में प्रवेश करेगा तो कह नहीं सकता। सोचा नहीं था परंतु भाव खुल गया। श्री गुरु जी की कृपा है। जब ठाकुर श्री श्याम सुंदर जी महाराज 16 कला संपूर्ण हैं, तो 64 कला संपूर्ण हमारी प्रिया जी हैं। कितनी? 64 कला संपूर्ण। 64 कला संपूर्ण होने के बावजूद श्री श्यामाजू श्री श्याम सुंदर से कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे नटनागर, आपको नृत्य बहुत प्रिय लगे हैं मोए। आपको नृत्य बहुत प्रिय लगे हैं मोए। कृपया आप मोए अपनों जैसो नृत्य सिखाए दो। प्रिया जी श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, कृपया आप अपने जैसो नृत्य, अपने जैसो नाचवो मोयो सिखा दो, तो मैं आनंद में रहूंगी। श्याम सुंदर ने कहा, हाँ श्री श्यामाजू, क्यों नहीं, आप आज से ही नृत्य सीखो, शुरू है जाओ, मैं आज से ही आपको नृत्य सिखा दूंगा, पर शर्त एक रहेगी। श्री श्याम सुंदर ने कहा कि एक शर्त पे मैं आपको नृत्य सिखाऊंगा, आप सखियन को पीछे छोड़ के अकेली यहाँ मेरे पास राजमंडल में आओगी तो मैं आपको नृत्य सिखाऊंगा, और जब जो टाइम पे मैं आपको बुलाऊंगा भाई टाइम पे आपको आनो है, जाई टाइम पे छोड़ूंगा भाई टाइम पे आपको जानो है। अगर आप मुझे अपने नृत्य का गुरु बना रही हो तो गुरु की आज्ञा भी पालन करनी पड़ेगी। तो श्री जी ने क्या किया, श्री जी ने श्याम सुंदर को अपना नृत्य का गुरु स्वीकार किया और उनकी आज्ञा में शामिल हुई, और उनकी आज्ञा को पालन करते हुए श्री जी अगले दिन से अपनी सखियों के झुंड के साथ, अष्ट सखियों के साथ आती हैं, परंतु सखियों को कुंजों से पीछे छोड़ देती हैं और सखियों से कहती हैं, मैं भीतर कुंजों में जा रही हूँ, रास मंडल में जा रही हूँ, कोई सखी पीछा ना आए, कोई सखी पीछा ना करे, और जब मैं आऊंगी तब तक तुम लोग मुझे यही मिलना। मैं श्याम सुंदर से नृत्य कला को ग्रहण करने जा रही हूँ। नृत्य कला सिखाते सिखाते श्याम सुंदर जी को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10-12 दिन है गए। श्याम सुंदर जी के मन में एक भाव आयो कि प्रिया जी रोज मेरे पास आती हैं कुछ पल, परंतु बाद में उनको जानो पड़ता है, वो चली जाती हैं तो मेरा मन ना लगे है। श्याम सुंदर ने क्या किया, अब जब राधा रानी रास मंडल में आई यमुना जी के पास, तो श्याम सुंदर से नृत्य सीख रही। ठाकुर जी अति चतुर हैं, चित्त चोर हैं, चीर चोर हैं, नवनीत चोर हैं। आज वो श्री जी की अंगूठी चोर भी बन गए। क्या बन गए? अंगूठी चोर। श्री जी की अंगूठी नृत्य सिखाते सिखाते श्याम सुंदर ने चोरी कर लेनी है, और राधा रानी को पता न पड़ी कि मेरी कब अंगूठी, मेरी उंगली तो ठाकुर जी ने निकाल लेनी है। ठाकुर जी ने दुत्कार ली अपनी भेंट में इस भाव से कि कम से कम अपने घर तक ले जाऊंगो, श्री जी की हाथों का, श्री जी के श्री कर कमलों का स्पर्श तो मेरे पास है ना, उसको मैं स्पर्श करके रखूंगा और ऐसे लगूंगा कि राधा रानी को हाथ मेरे हाथों में है। जहाँ भाव पे ठाकुर जी ने राधा रानी की अंगूठी चोरी कर लेनी। बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनने की बात है। ये तो रसगुल्ला है, ब्रज जो है ये रसगुल्ला है, चारों तरफ रस ही रस है, जहां तक खाओगे जैसे खाओगे रस ही रस टपकेगो। चाहे संकीर्तन हो, चाहे कथा हो, चाहे सत्संग हो, चाहे भक्तमाल हो, ये सब रसगुल्ला है। जब भी खाओगे रस ही प्राप्त करोगे, क्योंकि धाम क्या है? रस है, ब्रज रस। रस ते ही रसिक बिहारी बनो है, रस ते ही रसिक बने हैं। रस और रसिक, रस और रसिक। रस क्या है? ब्रज रस। रसिक कौन है? जो ब्रज का रसिक,
उसको रसिक क्यों कहते हैं? जिसका रस एक, जाको रस एक बोई रसिक। छोटी सी बुद्धि से गुरु जी की कृपा से अनुभव हुआ, जिसका रस एक सोई रसिक। अनन्यता की यहाँ परिभाषा दी जाती है। जिसका रस एक है वही रसिक है। रस क्या है? ब्रज रस। रसिक रसीलो ठाकुर मेरो, रस रसिया श्री रसिक बिहारी। रस ही रस में भीजे निष्दिन, रस ही रस में पगे रसधारी। रसिकन माही रस चाखे नित, रस का सिंधु बहत है भारी। गोपाली रस टपकत छिन छिन, रस रसिका श्री राधिका प्यारी। ये रस ही रस है। अब राधा रानी की अंगूठी चोरी करके श्याम सुंदर चले गए। श्री राधा रानी जब रास मंडल कुंजों से बाहर अपनी सखियों के पास पहुंचे हैं, तो पैदल चलते चलते विचरण करते करते सखियों की नजर पड़ी श्री जी के श्रृंगार पर, जिसमें की अंगूठी नहीं है। सखियां बोली, अरे राधा रानी, हे श्री श्यामा जू, हे स्वामी जू, आपकी एक श्रृंगार में अंगूठी कम है। सुबह जब आप आई थी तब अंगूठी हती, अब नाई जी कहाँ गई? लता सखी ने बात पकड़ी, जरूर श्याम सुंदर ने अंगूठी चुराई लेनी है। राजा रानी मानने को तैयार नहीं। वो तो इतनी भोरी है, वो तो याद ही ना है कि मैंने अंगूठी धारण भी की नहीं है, ना की नहीं है। ललिता सखी ने कहा, श्री जी, आप ठाकुर जी की चोरी पे पर्दा डालना चाहती हैं, हमें बातन में ना आ रही। आपकी अंगूठी श्याम सुंदर ने चोरी की नहीं है। और राधा रानी वो पूछ रही है, ये चोरी कहती है मैं? इतनी सुभोरी, अति सुभोरी, भोरी शब्द ही फीका है श्री जी की भोलेपन के आगे। इतनी भोरी है, इतनी भोरी, इतनी भोरी, अति सुभोरी। वो कहती है, लड़का पहले ये बताए चोरी किसे कहते हैं? वो तो चोरी की ना पतो। श्री जी को ना चोरी को पतो है, ना पाप को पतो है, ना पुण्य को पतो है। उनको जय पतो है, जो आयो मेरो कृपा पात्र है, और जैसे वो कृपा चाहे वो वैसे कृपा कर दो। इतनी सुभोरी है, लाडली है, सुकुमारी है, सुभोरी है, किशोरी है। अब ललिता सखी ने ये तरकीब निकाली, हे स्वामी जू, आपकी अंगूठी श्याम सुंदर मांगवे थे, नाय देवे बारे मोते लिखवाए ले आप। श्याम सुंदर अंगूठी नाय मानेंगे, वो चोर कभी चोरी नहीं मांगा है, और वो तो श्याम सुंदर है, चतुर शिरोमणि है, वो कैसे मान जाएगा? हठी है, जिद्दी है, वो अपने पावन में पानी ना पड़ने देगो। वो ना माने वो कि मैंने अंगूठी चोरी की नहीं है। तो लता सखी ने एक उपचार किया है, एक योजना बनाई सखियों के साथ मिलकर, और कहा, कल सुबह हम बहुत जल्दी आएंगी। कल सुबह जब श्याम सुंदर श्री यमुना जी में, श्री कालिंदी धार में स्नान कर रहे होंगे, तो अपना पीतांबर, पटका, अपना मोर मुकुट, बंसी, लकुटी सब कुछ छोड़कर किनारे पे स्नान करके यमुना जी में प्रवेश करेंगे। हम वहां की बांसुरी, मोर मुकुट, पीतांबर चोरी कर लेंगे, और जब श्याम सुंदर मांगेंगे तो बोलेंगे, पहले हमारी श्री जी की अंगूठी दो, तब ले जाओ। तभी मिलेगा आपको पीतांबर, तभी मिलेगा आपको अपना मोर मुकुट, तभी मिलेगी आपकी बांसुरी, जब आप हमारी स्वामी जी की चोरी की हुई अंगूठी निकाल के दोगे। नहीं मानेंगे तो हम भी ना देंगे, भैया हमने भी ना चुराई, हमें भी ना पता है। अगर चाहिए तो श्री जी की अंगूठी कहीं से भी ढूंढ के लाओ, तब मिलेगा आपको श्रृंगार। ये योजना बनाई। योजना की प्रधान तो बन गई ललिता सखी, और मोहरा बना दियो श्री राधा रानी को, श्यामाजू को। श्यामाजू, आप ही जाके चोरी करेंगी, चोरी आपकी हुई है, ना कि हमारी हुई है। श्री जी ने कहा, ये चोरी कैसे की जाए? वो तो जीव ना बतो, ये चोरी कैसे की जाए वो तो पतो ना है। तो ललिता सखी बताती हैं,
जब श्याम सुंदर अपना स्नान कर रहे होंगे यमुना जी में और किनारे पर ठाकुर जी के आभूषण श्रृंगार इत्यादि रखे होंगे, ठाकुर जी की नजर आप पे ना पड़नी चाहिए और आप श्रृंगार को उठा के धक्के दुबक के ले आओ, श्याम सुंदर आपको ना देख पाएंगे, इसको ही चोरी कहते हैं। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो श्याम सुंदर सरकार की, बोलो अष्ट सखियन की, सखियन वारी की, चोरी योजना की जय। अब अगले दिन सुबह होते ही श्याम सुंदर जब स्नान करवे यमुना जी में प्रवेश किए हैं, अपनो श्रृंगार आभूषण पीताम्बर इत्यादि किनारे पे रख दिनों है, श्री जी गई और चुपचाप वो आभूषण वो पेट का श्रृंगार उठा के ले आई सखियों के पास, बोली ये लो मैं ले आई, अब क्या करना है। अब राधा रानी को श्रृंगार और आभूषण और पीताम्बर आदि से श्री जी को अकेले पीछे कहीं छिपा दिया और सखियां वहां डोल रही, विचरण कर रही। श्याम सुंदर जब वहां यमुना स्नान कर रहे, देखा मेरा तो श्रृंगार नहीं है, आभूषण नहीं है, बांसुरी नहीं है। तो सखियों से श्याम सुंदर ने पूछा, अरे ललिते, अरे वैशाखा, ए चंपक लता, तुमने मेरा श्रृंगार देखो है? वो कह रही हमने तो ना देखो। अरे श्याम सुंदर हमने ना देखो। तो कह रहे तुम यहाँ का करवे आई हो, तुमने ना देखो? तो कह रहे हमारी राधा रानी की कल अंगूठी खोई गई है, हम तो वाई ढूंढ रहे हैं। हमारी राधा रानी की अंगूठी खोई गई है, जाने कौन से चोर कर चोरी करके ले गए, जाने गिर गई है, हम तो वाई ढूंढ रहे हैं। अंगूठी ढूंढ भी आई हैं हम तो, पर तुम्हारा श्रृंगार कहाँ गए हो? कह रहे भाई तुम्हें आपसे पूछ लूं, मेरा श्रृंगार कहाँ गए हो? श्याम सुंदर ने कहा जरूर सखियों तुम्हारी शरारत है। तो श्री जी की सखियों ने कहा तो श्याम सुंदर जरूर बंसी चोरी की भी तुम्हारी ही, अंगूठी चोरी की भी तुम्हारी ही शरारत है। वो कह रहे मैंने चोरी नहीं की, तो सखियां बोली हमने भी नहीं की। वो कह रहे अंगूठी मेरे पे नहीं है, तो ये बोली श्रृंगार हमारे पास भी नहीं है। जहां निधिवत राज में बंसी चोर राधा रानी ठाकुर जी का श्रृंगार आभूषण धारण करके, उनका मोर मुकुट धारण करके बंसी बजावे लगी हैं, ठाकुर जी ने आवाज सुन ली कि ये तो मेरी बांसुरी है और ये स्वर राधा रानी के हैं। कहाँ है राधा रानी, मुझे बताओ, मेरी बांसुरी की आवाज आ रही है। सखियों ने कहा आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर। घर में कैसी आऊं, मेरे जो कपड़े ना है मेरे पास, तो श्रृंगार ना मैं पहनूंगा तो बाहर आऊंगा। तो कहने लगे फिर अंगूठी दो और हमारा अंगूठी लौटाओ, अपना श्रृंगार ले लो। वो कह रहे अंगूठी मेरे पास नहीं है, तो बोले श्रृंगार भी हमारे पास भूल जाओ, नहीं है। अच्छा मैं अपनी जो चोरी करी अंगूठी मैं दे दूंगा, मैं मैया की सौगंध, मैं बाबा की सौगंध में अंगूठी वापिस कर दूंगा, मेरा श्रृंगार तो लाओ देवियों। सखियां अब मानी। सखियों ने श्याम सुंदर से पहले अंगूठी मांगी। जब ठाकुर जी ने मना कियो तो नाय दियो श्रृंगार, नाय बताई। जब ठाकुर जी ने हाँ करी तो सखियों ने भी हाँ कर दी, लो तुम्हारा श्रृंगार हम लौटाए देंगे। ठाकुर जी के वस्त्र उनको दिए गए, ठाकुर जी के वस्त्र उनको दिए। ठाकुर जी वस्त्र पहन के यमुना जी से बाहर आए, बोले अब दो। ठाकुर जी को सब श्रृंगार लौटा दियो, परंतु बांसुरी नाय लौटाई, क्योंकि बांसुरी के बिना ठाकुर जी चैन ना पड़े। बांसुरी के बिना ठाकुर जी को चैन नहीं पड़ता है। बांसुरी ठाकुर जी की राधा रानी ने दुआएं ली, छिपाए गई और कह दियो भैया मेरी अंगूठी पहले दो। ठाकुर जी अब अपना श्रृंगार आभूषण मोर मुकुट धारण करके राधा रानी की अंगूठी घर में ले गए, लौट के आए। इतनी देर में सब सखियों ने, राधा रानी ने बांसुरी को पकड़ा और निगोरी कहा, ए निगोरी, ए वैरन, ए सोतन। सोतन का संबोधन किया सखियों ने। किसको? बांसुरी को। ये बांसुरी हमारी सोतन है,
ठाकुर जी के हमेशा अंग संग रहवे वाली है। बांसुरी को सखियों ने राधा रानी ने सोतल की परिभाषा दी कि हर समय ठाकुर जी तुम्हें अपने संग रखते हैं, बाकी श्रृंगार आभूषण भले ना हो पर बांसुरी उनको हर समय चाहिए। कभी तो तू ठाकुर जी की कमर में, कभी उनके कर कमलों में, कभी अवधरों पे सुशोभित होती है। तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए कि श्याम सुंदर तुमको हमेशा प्रिय मानकर अपने संग रखते हैं। हमारी तू सोतन है। अब ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात आने वाली है। श्याम सुंदर की बांसुरी, सखियां पूछ रही है बांसुरी से कि तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए, तुमने ऐसा कौन सा जप तप किया कि श्याम सुंदर ने तुमको अपना प्राण प्रिय श्रृंगार माना। बांसुरी अपने स्वरूप में प्रकट होती हैं। बांसुरी अपने निज स्वरूप में प्रकट होती हैं, गोपी की तरह और हाथ जोड़कर आंख नीची कर राधा रानी के चरणों में प्रणाम करती हैं। हे श्री श्यामाजू, आपके श्री चरणों में वंदन है। हे ललिते, हे विशाखा, हे चंपकलता, हे तुंग विद्या, हे रंग देवी, आप सब सखियों को मेरी साष्टांग प्रणाम है। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। सब सखियां राधा रानी तो बांसुरी को सोतन कह रहे हैं, वैरन कह रहे हैं, और वो बांसुरी प्रकट होते ही सबके चरणों में वंदन कर रही हैं। बांसुरी बोली, ध्यान से सुनना, बांसुरी बोली कि मैंने ऐसा कोई जप तप नहीं किया। मेरी जीवन शैली को देखकर श्याम सुंदर ने मुझे पसंद किया और मेरी जीवन शैली को देखकर श्याम सुंदर ने मुझे धारण किया। सखियों ने पूछा कौन सी तुम्हारी जीवन शैली, किस जीवन शैली की बात करती हो? बांसुरी बोली, सखियों ध्यान से सुनना, मेरा जन्म जंगलों में, उजाड़ों में, पहाड़ों में, बहुत दूर दूर हुआ। मैं बांस की पोरी, मैं बांस की पोरी और हरे बांस की पोरी। बांसुरी हरे बांस की पोरी कहलाती है। मेरा जंगल में, पहाड़ों में बहुत दूर दूर जन्म हुआ। मैं अपने परिवार में बहुत बचपन से बड़ी हुई, युवा हुई। मैं अपने परिवार में खुश थी, मस्त थी। मेरे और भी परिवार के बांस थे, मैं प्रसन्न थी। एक दूर से शहर से, कोई गांव से, किसी नगर से कोई, मैं तो जल्लाद ही कहती हूँ, वो जल्लाद से कम नहीं है, मुझे मेरे परिवार से अलग किया और मुझे काट के ले गया। मेरे परिवार से जहां मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, मैंने धूप, ताप, बारिश, हर मौसम को झेला, हर ऋतु को झेला, उसमें मैं पली बड़ी हुई। इतने कष्टों में मेरा पालन पोषण हुआ। फिर बाद में कोई आया और मुझे काट के ले गया, मेरे परिवार से अलग किया। मैं कुछ ना बोली। मैंने हर ऋतु को सहा, हर प्राकृतिक जुल्म को सहा, मैं कुछ ना बोली। मुझे कोई काट के ले गया, मैं कुछ ना बोली। इतना ही नहीं, उसने जाकर मेरे कई सारे टुकड़े कर दिए, तब भी मैं, बोलो ना, कुछ ना बोली। मैं कुछ ना बोली। उस जल्लाद प्राणी ने मेरे को छीला, काटने के बाद मेरे को छीला, तेज धार से मेरे को छीला, मेरी खाल उधेड़ दी। मैं तब भी, बोलो ना, कुछ ना बोली। फिर उसने गरम गरम सिलाई से मेरे में सुराख किए, छेद किए। मैंने सब सहन किया, मैं तब भी, बोलो ना, कुछ ना बोली। फिर इतना ही नहीं, वो कौन होता है मेरी नीलामी करने वाला? किसने अधिकार दिया उसको मेरी नीलामी करने वाला? मैं अपने माँ बाप की पली हूँ, मैं अपने भाई बहनों की पली हूँ। वो कौन होता है मुझे काट के ले जाए, मुझे छील दे,
मुझे काट दे, मेरे में छेद करे, फिर मुझे बेचने के लिए बाजार ले जाए, मेरी नीलामी कर दे, वो कौन होता है? पर मैं तब भी बोलो ना, कुछ ना बोली, मैं तब भी कुछ ना बोली। मैंने सोचा इस जल्लाद से तो मेरा पिंड छूटेगा, मैं बड़े भाग वाली होंगी अगर मुझे आज कोई खरीद के ले जाए, मेरा कोई मोल चुका दे तो मैं बड़ा भागी होंगी, कम से कम इस जल्लाद से तो मेरा पीछा छूटेगा। अगर मैं नहीं बिकी तो पता नहीं और क्या जुल्म करेगा मेरे ऊपर। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम भी ढलने लगी, अब तक मुझे खरीदने वाला भी कोई नहीं आया। जो आया मुझे देख के चला गया, बोले ये तो पोली है, ये तो खाली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका क्या करेंगे। इसने बड़ी कोशिश करी मुझे बेचने की, परंतु मेरा भी खरीदार नहीं बना। मैंने सोचा इतनी यातना सहने के बाद भी मेरा कोई मोल नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं, मेरा कोई खरीदार नहीं। इतना कुछ सहने के बाद भी मैं कुछ ना बोली, मैं चुप रही, अपने मन ही मन में रोती रही, पर मैं कुछ ना बोली। मैं बोलो ना, कुछ ना बोली। जब मैं बहुत उदास, हताश, मायूस हो गई, तब दूर से कई गौओं का झुंड, उनके चरणों की धूल उड़ रही। गौ धूल का जो समय होता है, गैया निकलती गई, धूल उड़ती गई। मेरे को बड़ा सुकून मिला, एक रस मिला, एक आनंद मिला जब ब्रज रज मेरे ऊपर पड़ी। गौ चारण करते करते, गौ धूल के समय, श्याम सुंदर जब गैया चराते चराते अपने गांव नंदगांव वापिस जा रहे, तो उन्होंने जब देखा कि मैं रो रही हूँ, उन्होंने मेरी मन की चीख को सुना, मेरे मन की आवाज को सुना, दौड़ के मेरे पास आए और मुझे उठा लिया और उस आदमी से पूछा, बाबा ये क्या है? उसने बोला ये बांसुरी है। वो बोले श्याम सुंदर कि ये बांसुरी मुझे दे दो, मुझे चाहिए। बाबा ने बोला इसका मोल चुकाओ और ले जाओ, इसका मोल चुकाओ और ले जाओ। श्याम सुंदर बोले मैं इसका क्या मोल चुकाऊं, क्या मोल है इसका? वो बोले इसके बदले में तुम्हें कुछ भी देना पड़ेगा, उसको देकर तुम इसको ले जाओगे। श्याम सुंदर ने अपनी रत्नों की मालाएं सारी उतार के दे दी, अपने बाजूबंद सोने के उतार के दे दिए, कह रहे ले ये सब ले जा, पर ये मुझे दे दे, मुझे बहुत प्रिय लग रही है ये। वो बाबा ने सोचा पता नहीं क्या इस बालक ने देख लिया इस बांसुरी के अंदर, और इसको लेने के लिए अपना सारा आभूषण दे दिए, अपने सारा श्रृंगार तक उतार दिया। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, वो बांसुरी को लिया, श्रृंगार दिया, कह रहे बाबा तू जा, तेरा मोल मैंने चुका दिया, अब तू जा। बाबा खुश हुआ, भर के सब अपने गांठ में पल्ला बांध कर ले गया। श्याम सुंदर बांसुरी के आगे खुद ही रोने लगे, कहने लगे ए बांसुरी, ए बांस की पोरी, बोल आज तक तुमने जो कुछ सहा, मेरे ऊपर सारा गुस्सा उतार दे, मेरे पे सारा उड़ेल दे। जो तुमने सहा अपने मन के गुब्बार को मेरे आगे उड़ेल दे, अपने मन के बोझ को मेरे कंधों पे डाल दे, मेरे सिर पे जो तुमने लांछन देना है तेरे अपने बदले में, जो कुछ तुमने आज तक सहा। बहुत दुख सहे तुमने, पर मैंने जीवन में पूरे ब्रह्मांड में तू देखी है, इतना कुछ सह के भी कुछ ना बोली। आज मैं कहता हूं तू बोल। ठाकुर ने मुझे बोलने का मौका दिया, पर मैं तब भी कुछ ना बोली। श्याम सुंदर कहते हैं बोल बांसुरी बोल, कुछ तो बोल, अपने मन को हल्का कर, पर मैं तब भी कुछ ना बोली। श्याम सुंदर ने कहा चलो तू नहीं बोलेगी, मैं तेरे को बुलवाता हूँ, और मैं जो तुमसे बुलवाऊंगा तो वही बोलना, मैं जब बोलूंगा तो तब बोलना, मैं जो बोलूंगा तो वो बोलना, मैं जहां बोलूंगा तो वहां बोलना, जब मैं तेरे को बुलवाऊंगा तो तू बोलना। करी वो बोली श्याम सुंदर ने मुझे बुलवाया, अपने
कर कमलों का स्पर्श मुझे दिया, मैं तो तभी सुखी हो गई, मैं तो तभी परम सुख की प्राप्ति में डूब गई, परम आनंद की प्राप्ति में डूब गई। श्याम सुंदर ने जब मुझे अपने अधरों से लगाया, अपने अधरों का रस दिया, अपनी उंगलियों को चलाया और अपने अंदर के जब फूक दी मेरे में, जब होंगी मुझे बोलने के लिए बुलवाया, मैं तब बोली और मैं वो बोली जो उसने बुलवाया, मैं उतना बोली वो जितना बुलवाया, जो उसने कहा मैं बोली। मैं अपनी मर्जी से तब भी जरा सा भी कुछ ना बोली, अपनी इच्छा से मैं कुछ नहीं बोली, मैं श्याम सुंदर की इच्छा से बोली, मैं श्याम सुंदर के कहने से बोली। और श्याम सुंदर ने क्या बुलवाया वो बताने लगी है आज। आज वो बांसुरी ने अपने मन की पीड़ा को बताया है और उस रस को बताया है सब सखियों के आगे, श्री राधा रानी के आगे, कि श्याम सुंदर ने अपने जो होंठों से लगाने के बाद जो बोलते हैं वो बांसुरी सुनाती है। तो ठाकुर जी ने उस बांसुरी को क्या बोला और वो बोल पड़ी, वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी बांसुरी में क्या बोलते हैं, ठाकुर जी बांसुरी में क्या बोलते हैं, और बांसुरी अपने मुंह से बता रही है बोल के, राधा राधा बांसुरी आज बोल रही है, सब सखियां सुन रही हैं, साक्षात किशोरी जी सामने खड़ी हैं। सबको आज रहस्य खोल बता रही है बांसुरी ने कि श्याम सुंदर उस प्रिय बांसुरी में जो उच्चारते हैं वो कुछ और नहीं, वो राधा नाम है। और बांसुरी कोई और नहीं, साक्षात शंकर जी का अवतार है बांसुरी। किसका? शंकर जी का अवतार। शिव ही वंशी, वंशी ही शिव, एक लो रस धारे हैं, नाना भांति रूप बदल, शिव ब्रजमंडल अवतारे हैं। शिव ही वंशी, वंशी ही शिव, एक लो रस धारे हैं, और नाना भांति रूप बदल, शिव ब्रजमंडल अवतारे हैं। नंदेश्वर भूतेश्वर अद्भुत आशेश्वर हितकारे हैं,
गोपाली शिव बन गोपेश्वर श्री वृंदावन में पधारे हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये बांसुरी शंकर जी का ही अवतार है, जो कि अपने इष्ट रामकृष्ण में हमेशा तल्लीन रहते हैं। श्याम सुंदर भी अब इस अपने अवतार में शंकर जी को बांसुरी के रूप में अपना अधरों का रस पिला रहे हैं। और जो उनका प्राण प्रिय है, नाम है, उसको उच्चारण करते हैं और वो नाम पी रहे हैं। क्या? राधा राधा ब्रजमंडल के कण कण में, ब्रजमंडल के कण कण में है बसी तेरी ठकुराई। बांसुरी श्री राधा रानी से रूबरू कह रही है। क्या? हे श्यामाजू, ब्रजमंडल के कण कण में है बसी तेरी ठकुराई। कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। ओ तेरी महिमा गाई, राधे तेरी महिमा गाई। पुलकित हो तेरो यश गावे, पुलकित हो तेरो यश गावे। ये गोवर्धन गिरिराई, ले ले नाम तेरो मुरली में नाचत कुंवर कन्हाई। ये तो नाचत कुंवर कन्हाई, ये तो नाचत कुंवर कन्हाई। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
सुनकर गदगद हुई हैं सब सखियां और स्वयं राधा रानी उस नाम में डूब गई। आज वो अपने नाम का खुद आनंद लेने लगी। नाम अति मंगल में राधा, परम पुनीत परम आनंद में, श्याम प्रेम बढ़ाए अगाधा। चित मन रस बस जाए नाम लिए, साधक साधन होए सहज ही साधा, गोपाली मन होत है निर्मल। रट श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा नाम मधुर ऐसा, श्री राधा नाम मधुर ऐसा, जो स्वाद मिश्री की डली का है। श्री राधा नाम मधुर ऐसा, जो स्वाद मिश्री की डली का है। वो आनंद कहीं भी नहीं, जो बरसाने रंगीली गली का है। वो आनंद कहीं भी नहीं, जो बरसाने रंगीली गली का है। मेरो श्याम चकोर श्यामा का, मेरो श्याम चकोर श्यामा का, जैसे भंवरा लालायत नित कली का है। गोपाली या ब्रज में मनमोहन, पुजारी वृषभान लली का है। पुजारी वृषभान लली का है। पुजारी वृषभान लली का है। सखिया रोने लगी बांसुरी को हृदय से लगाकर। बांसुरी के जैसे चरण दबा रही हैं और बांसुरी को मस्तक लगा के कह रही है, तू धन्य है, तू धन्य है। हम तो तुमसे ऐसे ही सोतन कहे बैठे, तू तो हमारे जैसी, तू भी सखी है, ठाकुर जी की प्रिय है, धन्य है। हमारी स्वामी जी का नाम तेरे रोम रोम में भरा हुआ है। बांसुरी में 7 छिद्र होते हैं, एक मुख की तरफ और 6 राग की तरफ। बांसुरी हरे बांस की पोरी है। बांसुरी में सहजता, संयमता, दीनता, प्रेम, सहनशील है वो। और ठाकुर की इच्छा से बोलने वाली, जहां ठाकुर बोलने वाले वहां बोलने वाली, जो ठाकुर बोलने वाले वो बोलने वाली, जब ठाकुर बोलने वाले तब बोलने वाली, जैसा ठाकुर बोलने वाले वैसा बोलने वाली है। हम भी ठाकुर जी की बांसुरी इस जन्म के बाद नहीं, ना 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 ना, इस जन्म के बाद की बात नहीं कर रहा कि मुझे बांस की पोरी कर लो, इसी जन्म में कर लो। ध्यान देना मेरी बात को, बड़े गूढ़ रहस्य की बात है और बड़ी सटीक और लाभदायक बात है। अगर आप ठाकुर जी की बांसुरी जीते जी बनना चाहते हो तो ठाकुर जी की फूक का आश्रय लो। ठाकुर जी की फूक का आश्रय लो। अब बोलोगे फूक कैसे आएगी, और फूक कैसे मारेंगे, हम कैसे भजेंगे? आपको भजना नहीं है, आपको भजना है और चलना है। जो ठाकुर जी कहें, जैसा ठाकुर जी कहें, जब ठाकुर जी कहें, जहां ठाकुर जी कहें और जो ठाकुर जी कहें। अगर बांस की पोरी में ठाकुर जी फूंक मारते हैं तो जो बांसुरी उसको धारण करके चलती है, जैसा ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे आप भी चल सकते हो। वो कैसे? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता वो भी ठाकुर जी की फूंक ही है, उनके मुख की वाणी है और उनका वचन है जीवात्मा के लिए। गीता में ठाकुर जी ने जो कहा, जितना कहा, जैसा कहा, जहां कहा, उस पे चलो। आप भी ठाकुर जी की प्रिय बांस की पोरी हो सकते हो। आप भी ठाकुर जी की बांस की पोरी अति प्रिय हो सकते हो। ठाकुर जी तुम्हें भी बंसी कह के पुकारेंगे। बांसुरी की तरह ठाकुर जी की फूंक का आश्रय लो ना, जो भगवत गीता में ठाकुर जी ने कहा है, उस पे चलोगे तो समझो आप बांस की पोरी बन गए। हरि जी मोहे करियो बांस की पोरी, हरि जी मोहे करियो बांस की पोरी, नाथ मोहे
की पोरी नाथ। विनती करूं कर जोरी तोरी, विनती करूं कर जोरी। हरि जी मोहे नाथ मोहे करियो बांस की पोरी। हरि जी मोहे पोरी। सात ही स्वर बंसी में बोले, सात ही स्वर बंसी में बोले। सात दिवस जीवन के तोले, सात दिवस जीवन के। हमारे जीवन के भी 7 दिन हैं और ब्राह्मण में भी 7 छेद हैं। 7 दिन, सोमवार से रविवार 7 दिन। एक भी दिन अगर आप ठाकुर जी की ओर चल दोगे तो वो 6 दिन के बाद जो 7वां ठाकुर जी के उधरों के पास छिद्र है वहां पहुंच जाओगे तो ठाकुर जी बाकी अपने हाथ से तुम्हारा स्पर्श 7 दिन का कर लेंगे। तुम्हारे जीवन के 7 दिनों को अपने हाथों से अंकित कर देंगे, अपना कर लेंगे। 7 ही स्वर बंसी में बोले, 7 ही स्वर बंसी में बोले। 7 दिवस जीवन के तोले, 7 दिवस जीवन के तोले। एक द्वार तुम ओरी प्रभु, एक द्वार तुम ओरी। हरि जी मोहे नाथ मोहे करियो बांस की पोरी। राग द्वेष तज राग सजाऊं, राग द्वेष तज राग सजाऊं। जो तुम चाहो सोई सुनाऊं, बांसुरी में भी राग होते हैं और इंसान के अंदर भी राग भरे होते हैं, राग द्वेष। यहाँ राग के साथ द्वेष भी है और वो राग प्रभु को सुहाते हैं और ये राग प्रभु को पसंद नहीं। राग द्वेष तज राग सजाऊं, राग द्वेष तज राग सजाऊं। जो तुम चाहो सोई सुनाऊं, जो तुम चाहो सोई सुनाऊं। कानन हरि रस घोरी प्रभु, कानन रस घोरी। बांसुरी जहाँ बजती है हर किसी के कानों को सुख देती है और हम लोग जब बोलते हैं कष्ट देते हैं। ऐसा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए क्या बात कि हर किसी के कानों में रस ही आए। वैष्णव होने के बाद किसी का मन कष्ट ना पाए, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। मनसा वाचा कर्म ना सुखी बिहारी दास। भजन में भजन दियो, भोजन दियो सुखरास और संग दियो श्री हरदास को। जय जय श्री हरदास। कानन हरि रस घोरी प्रभु, कानन हरि रस घोरी। हरि जी के मोहे करियो बांस की पोरी, करियो बांस की पोरी। नाथ मोहे करियो बांस की पोरी। हरि हरि गाए गाए हरि रंग धारूं, हरि हरि गाए हरि हरि गाए गाए हरि रंग धारूं, हरि हरि गाए गाए हरि रंग धारूं। सोबत जागत हरि को पुकारूं। बांस की पोरी भी हरि होती है और हरि का चिंतन सिमरन करते करे कहते ना वो, मैं रांझा रांझा कहती कहती आपे रांझा होई। हरि हरि कह के मैं ऐसी तलीन हो जाए
जिस देखूं तित शाम ही है, और मैं हरि बोलते बोलते मैं भी हरि हो जाऊं। हरि हरि गाए गाए हरि रंग धारूं, हरि हरि गाए गाए हरि रंग धारूं, तन मन जीवन हरि परवारूं, तन मन हरि परवारूं। पागल बन फिरूं तोरी प्रभु, पागल बन फिरूं तोरी। हरि जी मोहे नाथ मोहे करियो बास की पोरी। और त्याग सहज संयम सिखलावो, त्याग सहज संयम सिखलाओ, वेग गोपाली तू अपनावो। बांसुरी में त्याग था, सहजता थी, संयम था, तो आपने अपनाया। प्रभु मेरे में नहीं है, मुझे पहले अपना लो, या मुझे पात्र बना लो तब मुझे अपना लो, या तो मुझे अपना लो फिर सिखा दो। आप ही कृपा कर सको प्रभु, आप समर्थवान हैं। त्याग सहज संयम सिखलावो, त्याग सहज संयम सिखलाओ, वेग गोपाली को अपनावो, वेग गोपाली को अपना लो। श्वास बची अब थोरी मोरी, सांस बची अब थोड़ी, हो प्रभु श्वास बची अब थोरी मोरी, श्वास बची अब थोरी। हरि जी मोहे करियो बास की पोरी, नाथ मोहे करियो बास की पोरी, नाथ मोहे विनती करूं कर जोरी तोरी, विनती करूं कर जोरी, तोरी, विनती करूं कर जोरी तोरी, विनती करूं कर जोरी। हरि जी मोहे नाथ मोहे करियो बास की पोरी, हरि जी मोहे करियो बास की पोरी, हरि जी बास की पोरी। राघव द्वेष तज राग सजाऊं, राग द्वेष तज राग सजाओ, राग द्वेष तज राग सजाऊं, राग राग सजाओ, जो तुम चाहो सोई सुनाऊं, जो तुम चाहो तो ही सुनाओ। पागल बन फिरूं तोरी मैं तो, पागल बन फिरूं तोरी, हो मैं तो पागल बन फिरूं तोरी मैं तो। पागल बन फिरूं तोरी, हरि जी मोहे नाथ मोहे करियो बास की पोरी, नाथ मोहे करियो बास की पोरी। हरि जी मोहे करियो बास की, करियो बास की, करियो बास की पोरी। बोलो बंसी वारे की जय। मेरे मन की प्रतीक बना तो आए
ठाकुर जी तभी अपनाएंगे जब हम भी बांसुरी की तरह श्री राधा रानी की शरण को कहेंगे। एक बांसुरी है, उसकी तुलना जीव से की गई, एक तितली की तुलना जीव से की गई। एक और भाव है, पतंग की तुलना भी इस जीव से की गई। पतंग की तुलना इस जीवात्मा से की गई। जीवात्मा के मन की पतंग जब श्री जी के महलों में जाके फंस गई तब वो क्या प्रार्थना करती है, कहें क्या? मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में, मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में, मेरे मन की फंसी पतंग श्री जी तेरे महलन में, मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में, ओ महलन में तेरी चरणन में, महलन में तेरे चरणन में, ओ चरणन में तेरी गलियन में, मुझे रख लो, मुझे रख लो, मुझे रख लो अपने संग किशोरी तेरे महलन में, मुझे रख लो अपने संग मेरे मन की फंसी पतंग श्री जी तेरे महलन में। चलो हमारे तुम रखो। आवाज तुम इस दुनिया से कट चुकी हूँ, इस दुनिया से मैं कट चुकी हूँ, उड़ उड़ जग में मैं थक चुकी हूँ, उड़ उड़ जग में थक चुकी हूँ, आई सबसे, आई सबसे, आई सबसे होके तंग किशोरी तेरे महलन में, आई सबसे होके तंग ओ महलन में तेरे चरणन में, ओ चरणन में तेरी गलियन में, मुझे रख लो, मुझे रख लो, मुझे रख लो अपने संग किशोरी तेरे महलन में। बोलो मन चाहा मुझे सबने उड़ाया, मन चाहा मेरा पेच लगाया, मुझे रंग लो, यानी कि मैं दुनिया के रंग में रंगा था तो मुझे दुनिया ने खूब नचाया, खूब उड़ाया, खूब रुलाया, खूब अपनाया, खूब ठुकराया। अगर मैं आपके रंग में रंग जाऊँ आपकी कृपा से, अगर आप अपने रंग में मुझे रंग लो तो मैं दुनिया के सुनने वाली नहीं हूँ। जिस पे आपका रंग चढ़ता है उस पे दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। मुझे रंग लो, मुझे रंग लो, मुझे रंग लो अपने रंग किशोरी तेरे महलन में। ओ महलन में तेरे चरणन में, चरणन में तेरी गलियन में,
रख लो, मुझे रख लो अपने संग किशोरी तेरे महलन में। मोरी डोरी थामो किशोरी, विनती करूं तेरे कर जोरी, मेरे दिल की मेरे दिल की मेरे दिल की उठी उमंग किशोरी तेरे महलन में। मेरे दिल की उठी उमंग किशोरी तेरे महलन में। मुझे रख लो अपने संग किशोरी तेरे महलन में। मुझे रख लो अपने संग किशोरी तेरे महलन में। चरणों तक तेरे दौड़ है मेरी, चरणों तक तेरे दौड़ है मेरी, औरों से ना होड़ है मेरी, औरों से ना होड़ है मेरी। हो जाऊं हो जाऊं हो जाऊं मस्त मलंग किशोरी तेरे महलन में। हो जाऊं मस्त मलंग किशोरी तेरे महलन में। मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में। मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में। और कहीं अब जाना नहीं है, और कहीं अब जाना नहीं है, बरसाने सा ठिकाना नहीं है, बरसाने सा ठिकाना नहीं। गोपाली 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 पागल की तरंग किशोरी तेरे महलन में। गोपाली पागल की तरंग किशोरी तेरे महलन में। ओ महलन में तेरे चरणन में, महलन में तेरे चरणन में, चरणन में तेरी गलियन में, चरणन में तेरी गलियन में। मुझे रख लो मुझे रख लो मुझे रख लो अपने संग किशोरी तेरे महलन में। मुझे रख लो अपने संग किशोरी तेरे महलन में। मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में। मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में। मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में। बरसाना 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 अब के बरस रस बरसाना। बरसाना 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 अब के बरस रस बरसाना। ओहो बरसाना 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 अब के बरस रस बरसाना। बरसाना बरसाना अब के बरस रस बरसाना। और आवे अब के बरस रस बरसाना। ओ श्यामा अब के बरस रस बरसाना। श्यामा अब के बरस रस बरसाना। ओ बरसाना 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 अब के बरस रस बरसाना। बरसाना 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 अब के बरस रस हो। बरसाने वारी का निज बरसाना निज बरसाना निज बरसाना निज बरसाना।
बरसाने में रस बरसाना, रस बरसाना, बरसाना, तरसाना, 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 हमको ना शामाजू तरसाना, 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 ओ अब के बरस रस बरसाना, राधे अब के बरस रस बरसाना, ओहो बरसाना, 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 अब के बरस रस बरसाना, 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 बरसाने का कर ले नजारा, मन कर ले नजारा, 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 बरसाने वारी का ले ले सहारा, तू ले ले सहारा, ले ले सहारा, तू ले ले सहारा, ले ले सहारा, तू ले ले सहारा, घर जाना, घर जाना, घर जाना, घर जाना, घर जाना, बरसाना आगे ना घर जाना, घर जाना, घर जाना, घर जाना, बरसाना आगे ना घर जाना, ओहो बरसाना, 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 अब के बरस रस बरसाना, 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 गोपाली जो पागल बनाना, तू पागल बनाना, पागल बनाना, तू पागल बनाना, पागल बनाना, तू पागल, युगल चरण में लिया ना ठिकाना, तूने लिया ना ठिकाना, लिया ना ठिकाना, लिया ना ठिकाना, लिया ना ठिकाना, हर जाना, हर जाना, 84 फिर तैयार खड़ी है, हर जाना, 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 भरना पड़ेगा फिर हर जाना, हर जाना, हर जाना, बरसाना, 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 अब के बरस रस बरसाना, 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 ओ राधे अब के बरस रस बरसाना, ओ श्यामा अब के बरस रस बरसाना, तो आए इस महामारी कोरोना में चलते सभी से फिर विनय प्रार्थना, सभी अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी का सम्मान करें और अपने जो भी रक्षक, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हैं, डॉक्टर स्टाफ में हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, किसी भी प्रकार के जो भी इस समय आपके लिए सेवा में लगे हुए हैं, उनका भी सम्मान करें और अपने प्रधानमंत्री की सूचना का इंतज़ार कर उनके दिए संदेश का पालन करें और राधा नाम की वर्षा में फिर प्रवेश करें। कहें क्या? राधे 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 राधे
2018 में इस भक्ति रस चैनल से माध्यम से सभी राधा नाम की भक्ति के रस में डूब जाएं। कहें क्या? राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। करें बिहारी सबे कछु कर ना सके कछु कोई हित अहित क्या हमरो जग में जो हित हमरो करे वो सोए भलो बुरो सब उसके हाथा करे वो मैला वो ही धोए गोपाली चिंता सब तजगे श्री जुगल चरण में वो सोए। वो दम ही क्या जो निकलेगा मरना तो सबको है। वो दम ही क्या जो निकलेगा जब सामने खड़ा दिलदार ना हो। वो दम ही क्या जो निकलेगा जब सामने खड़ा दिलदार ना हो। वो आंसू भी क्या आंसू हैं जो दर्द बिना बह जाते हैं। वो पल भी नहीं पल कहलाता जिसमें प्रियतम का इंतजार ना हो। अर्थात वो दम ही क्या जो निकलेगा जब सामने खड़ा दिलदार ना हो। वो आंसू भी क्या आंसू हैं हरी दर्द बिना जो बह जाते हैं। वो पल भी नहीं पल कहलाता जिसमें प्रियतम का इंतजार ना हो। गोपाली वो दिल पत्थर है जिसमें मेरे बांके बिहारी का प्यार ना हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। श्री धाम श्री वृंदावन चंद्र जी की परम पावनी श्री यमुना महारानी जी की रंग महल श्री निजमन्नाथ जी की श्री टडिया धाम की श्री हरदास आश्रम की श्री राधा रसिक बिहारी कृपा निकुंज की श्री रसिक धाम की श्री मोहनी बिहारी बिहारी जी महाराज की
श्री राधिका बिहारी बिहारिंजू महाराज की, श्री दिल्लांग बिहारी बिहारिंजू महाराज की, श्री गोरीलाल बिहारी बिहारिंजू महाराज की, श्री रसिक बिहारी बिहारिंजू महाराज की, श्री मोर बिहारी बिहारिंजू महाराज की, श्री अमर बिहारी बिहारिंजू महाराज की, समस्त ब्रह्मंडल धाम की, समस्त ब्रह्मंडल के खग मृग पशु पक्षा लता पते इत्यादि मोर बंदर संत वृक्ष ब्रिजवासी ब्राह्मण सबन की जय। अपने अपने माता पिता हरि गुरु गोविंद की, प्रभु प्यारों की, चारों युगों की, चारों युगों के भक्तों की, चारों संप्रदाय की, रज रानी की, लता रानी की, कुंज रानी की, परिक्रमा रानी की, श्री वृंदावन धाम की, बरसाना नंदगाम की, श्री गिरिराज धारण की, समस्त 84 कोष ब्रह्मंडल भूमि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कुंज विहारे श्री हरदास, जय